देखिए, राजेश कच्छप 5 साल रोज चुनाव लड़ता रहा। चुनाव क्या है, विधायकी क्या है? जनता का सेवा, जनता के बीच में रहना। मैंने हमेशा जनता का सेवा जो जो मेरा सामर्थ्य है, मैंने सेवा करने का प्रयास किया और जनता के बीच में रहा, उनके सुख दुख में खड़ा रहा। जहाँ जनता ने बुलाया, सुख दुख में जाने का काम किया। यही है विधायकी, जनता के बीच में रहना ही, उनके सुख दुख में खड़ा रहना ही, उनके अनुरूप कार्य करना ही विधायकी मैंने किया है। निश्चित तौर से जनता का समर्थन प्राप्त है। आपके प्रतिद्वंदियों ने घोषणा कर दी है, उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है, क्या लगता है कांग्रेस से टिकट मिलेगा? देखिए, भाजपा ने किया, वो पुराना प्रत्याशी को ही उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया। रामकुमार पाहन जी के पास में जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है खिजरी का, पत्थरगढ़ी में आदिवासियों के साथ खड़ा नहीं रहने का आरोप है। सीएनटी एसपीटी एक्ट को संशोधन करने के लिए रघुवर दास का साथ देने का आरोप है। अभी जो बिरसा चौक जो राजधानी का हृदय स्थली है, उसमें बिरसा मुंडा जी, जिसको भगवान हम कहते हैं इस झारखंड का, भगवान बिरसा मुंडा का नाम को परिवर्तन करने के लिए भाजपा की जो साजिश है बिरसा चौक का नाम को, उसमें रामकुमार पाहन जी ने कुछ नहीं कहा। जो हमारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम था, जो हमारा धरोहर था, उसको अटल वेंडर मार्केट कराया गया, उसमें रामकुमार जी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ का जो है सरना मसना पे एक भी काम उन्होंने नहीं किया। अभी हाल के दिनों में उन्हीं का अपने गांव में हमने कल्याण विभाग से सरना घेराबंदी का कार्य को कराया था, उसने उसको तोड़वा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं, आदिवासी हैं, तो आपको एक कोना में आदिवासियत तो रखना पड़ेगा ना। बाकी तमाम लोगों को आपको लेकर के चलना है, किसी को आहत नहीं करना है, लेकिन आप जिस कौम में हैं उसके प्रति भी आपको ईमानदार रहने का ज़रूरत है। और रामकुमार पाहन जी, मुझे नहीं लगता है कि रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं और अपने कौम के प्रति या अपने समाज के प्रति ईमानदार सोच रखते हैं। लेकिन राजेश कच्छप बिना किसी को ठेस पहुंचाए, बिना किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाए, मैं मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गिरजा भी जाता हूं, मैं तमाम जगहों पे जाता हूं, लेकिन मैं जो हूं, जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया है और जिसके बल पे मैं खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं और विधायक हूं, इसके प्रति भी मुझे ईमानदार रहने का जरूरत है। जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि उनके क्षेत्र में विकास हो। बीते 5 सालों में खिजरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या कुछ विकास कार्य हुआ है जिससे जनता आपको दोबारा चुनेगी? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, 5 साल बनिस्पत 2.5 साल, मुझे 2.5 साल काम करने का अवसर मिला। 2.5 साल कोरोना काल था शुरुआती के दिनों में। 5 साल बनाम 2.5 साल, मैं 19 नहीं होऊंगा, बनिस्पत मैं 25 होऊंगा डेवलपमेंट के काम में। तमाम चीज़ वेबसाइट में उपलब्ध है कि मैंने क्या क्या खिजरी विधानसभा के लिए किया है, चाहे पथ निर्माण विभाग से हो, ग्रामीण विकास से हो, कल्याण विभाग से हो, या जिस भी विभाग से हो। मैंने लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से लाभ पहुंचाने का बात हो, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का बात हो, मैंने प्रयास किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 साल बनिस्पत 2.5 साल, 2.5 साल जो है 25 होगा, 19 नहीं होगा। कई आरोप भी लगे इस दरमियान आपके कार्यकाल में, पैसा को लेकर के या कुछ भी लेकर के, जो आप बाहर गए थे, कई तरह के विपक्ष ने आरोप लगाया। देखिए, विधायक आप घर के मुखिया हैं, घर की जिम्मेदारी अगर आप चला रहे हैं तो घर का भरण पोषण आप कैसे करते हैं, आपके बाल बच्चों को, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। मैं क्षेत्रवासियों को फुटबॉल कहाँ से देता हूँ, जर्सी कहाँ से देता हूँ, साड़ी कहाँ से देता हूँ, मांदर ढोल कहाँ से देता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मेरी जिम्मेदारी है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। और विधायकी कोई जो है कि लिखित में चलने वाला चीज़ नहीं होता है। इसके कई रूप होते हैं विधायकी के, पर्सनल से लेकर के सामाजिक तमाम रूप होते हैं। तो उस रूप में आपको ढलना पड़ता है। आप आश्वस्त हैं टिकट आपको मिलेगी, क्या कुछ अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? टिकट तो मिल रही है, टिकट में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसको लड़ाएंगे? पार्टी के लिए मैंने किया है, पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ, क्षेत्र में रहा हूँ, क्षेत्र के लिए काम किया हूँ, जिला में कांग्रेस जनों के लिए काम किया हूँ।
बहुमत के साथ खिजरी विधानसभा की जनता आशीर्वाद देगी।